नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बेटा क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, इस सारी विषय पर आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। पिछले चैप्टर में लाइट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा आपने कि कोई भी अगर कंडक्टिंग वायर में, कोई भी कंडक्टिंग वायर, ये वायर में कंडक्टिंग नहीं है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, हाँ वरना पकड़ ले मर जाए, तो दुर्भाग्य से अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। तो ऐसे वायर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो वायर क्या होते हैं, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी वायर में, जो कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, उनका उनके आसपास हीट एनर्जी बढ़ जाती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है। तो अब हम जानेंगे आखिर एक कंडक्टिंग वायर से हम मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। चलिए चैप्टर का नाम लगाइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या लगाएंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कौन कौन से मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकते हैं, इस बारे में चर्चाएं करनी है। चलिए चर्चा स्टार्ट होती है 1820 से। कहां से? 1820 से। सर हेनरी मैरी ऑस्वर्ड, सर हेनरी मैरी ऑस्वर्ड जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट वो करना नहीं चाह रहे थे, पहली मैं बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट उनसे एक्सीडेंटली हो गया। हमारे फिजिक्स में दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं, दो प्रकार के हम लोग, जैसे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो जे थॉमसन जी ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज करी तो जे थॉमसन जी को मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं, आखिर वो चाहिए क्या। लेकिन ऑस्वर्ड, हेनरी ऑस्वर्ड जी को ये नहीं मालूम था कि वाकई पर वो चाहिए क्या, मतलब वो चाहते नहीं थे, यहाँ पर ये कुछ चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या एक्चुअल में लेकिन उन्होंने ये चीज की खोज कर दी। क्या था कि हेनरी ऑस्वर्ड जी थे, हेनरी ऑस्वर्ड जी क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम कर रहे थे। इस पर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम कर रहे थे, बैठे हुए तो देख रहे होंगे। इन्हीं के बगल में एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी। क्या पड़ी थी? मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी। क्या पड़ी थी? मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी। तो हेनरी ऑस्वर्ड जब इस पे मैग्नेटिक काम कर रहे थे तो इनकी नजर अचानक से इस मैग्नेटिक नीडल पर पड़ी। इन्होंने देखा कि जब ये लाइट का फ्लो, जब ये करंट का फ्लो इस वायर में कराते हैं तो ये नीडल हिलती है। क्या करती है? हिलती है। लेकिन जब इस पर मैग्नेट का इफेक्ट नहीं डालते, इस पे कोई भी करंट नहीं पास कराते तो नहीं अपनी जगह रहती है। इसका मतलब आखिरकार ऐसा क्या है कि जब वायर में हम लोग करंट फैला रहे हैं, जब वायर में हम करंट डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से नीडल जो है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो हिल क्यों रही है। इसका मतलब इसके आसपास इस मैग्नेटिक, इस कंडक्टिंग वायर में सबसे पास वाले वायर, ये आसपास अपने ऐसी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट तो पैदा कर रहा होगा जिसकी वजह से क्या है, ये नीडल हिल रही है। ये नीडल क्या हो रही है? हिल रही है। तो इसी पर जो ऑस्वर्ड जी है उन्होंने बहुत जरा रिसर्च करी और उसके बाद से उन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर कंडक्टिंग वायर है, कोई भी अगर कंडक्टिंग वायर है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, पैदा करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, पैदा करता है, जिसकी वजह से किसी भी वायर के आसपास इर्द-गिर्द एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। जैसे इस वायर की बात कर ले, अगर इस वायर की बात कर ले, इस वायर में हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया कि आसपास अपने मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर लेगा। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा, इसके आसपास मैग्नेट लेके जाएंगे या मैग्नेट नीडल लेके जाएंगे तो क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी बाबू? डिफ्लेक्ट होगी। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग का बुक का चैप्टर का हेडिंग का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड आइए चर्चा करते हैं। जैसी कंडक्टिंग वायर है, क्या है बाबू? कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट का आपका फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो। ये यहाँ पर नीडल रखी, मैग्नेटिक नीडल। अब इसके आसपास, कंडक्टिंग आसपास, वायर के आसपास जो एक सराउंडिंग में फील्ड उत्पन्न हो रही है, ये सराउंडिंग में जो एक फील्ड
उत्पन्न हो रही है, स्पीड पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या लिखोगे? स्पेस अराउंड a conducting wire या conducting object, a conducting wire due to which a magnetic force is experienced due to which a magnetic force is experienced is called magnetic field। उसी को क्या कहते हैं? उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसी को उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कि जिस कंडक्टिंग वायर के इर्द गिर्द जो एक स्पेस है, जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेटिक फोर्स महसूस कर रहा है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स महसूस कर रहा है, उस फील्ड को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है सर? क्योंकि इसको हेनरी ऑस्वर्ड जी ने अपने लिए किया था और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में निकोलस टेस्ला जी ने डिस्कवर किया है। किसने किया है? निकोलस टेस्ला जी ने किया है। इसीलिए इसकी जो एसआई यूनिट हो जाती है बाबू, वो क्या हो जाती है? टेस्ला। क्या हो जाती है? टेस्ला। और जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट होती है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं आपको पास में। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, ये भी बात है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। इसकी यूनिट क्या होती है बाबू? टेस्ला। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक पोल्स देखिए, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने एक ये मैग्नेट बना दिया, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, क्या होते हैं? किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, उन्हीं को मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। मैग्नेटिक पोल्स मतलब उसके कॉर्नर्स, क्या होते हैं? उसके कॉर्नर्स। अब यहाँ पर इसको भी यहाँ पर, अच्छा, इस मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस मैग्नेट में सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मिडिल में होगी। सबसे ज्यादा अगर चुंबक आप लोगे, चुंबक में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चीज कोई चिपकेगी तो वो बीच में चिपकेगी या तो उनके पोल्स में चिपकेगी। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक पोल्स कहेंगे। दूसरी बात मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कि मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, खत्म नहीं किए जा सकते। अगर इतना छोटा भी चुंबक है, उसके पोल्स होंगे। विदाउट पोल्स, एक बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर चिंता है कि विदाउट पोल्स कोई भी ऑब्जेक्ट, नो मैग्नेट विदाउट पोल्स, नो मैग्नेट कैन बी एग्जिस्ट। बिना पोल के कोई भी मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, बहुत ज्यादा गहन चर्चाएं हैं इस पर। अब एक मैग्नेटिक पोल जो मैग्नेट होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं? तो जैसे अगर हम आपको बताएं, हम आपको बताएं, क्या बताएं? ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ। तो मैग्नेटिक पोल लाइंस यहाँ से निकलती, कहाँ से निकलती? यहाँ से। ठीक भैया, ऐसे करके करते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे और ऐसे काट कैसे रही है, काट
काट नहीं सकती है मैग्नेटिक पोल्स लाइन, क्योंकि काटेगी तो उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी। पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है, अगर काटेगी मैग्नेटिक पोल्स लाइन सीधे लो अट्रैक्टिव फोर्स, साइड में लिख लो कि मैग्नेटिक पोल्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया तो यहीं पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, एक टेंजेंट जो इधर की ओर इशारा करेगा मैग्नेटिक लाइन को, एक टेंजेंट जो इधर की ओर इशारा करेगा। आप ही बताओ क्या एक मैग्नेटिक लाइन के दो डायरेक्शन हो सकती है? एक मैग्नेटिक लाइन इधर जाना है, इधर जाना, ना 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 ना, एक ही चीज होती है, मैग्नेट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है मैग्नेटिक लाइन से। इसी वजह से आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इन्हीं लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस भी कहते हैं। द लाइंस बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं उनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार एक जो मैग्नेट है उसके पोल्स कैसे बिहेव करते हैं। पोल्स कैसे बिहेव करते हैं? पोल्स का बिहेवियर कैसा होता है? तो नॉर्थ सेम पोल repel each other and opposite pole attract each other। कैसे करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि हाँ, सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्स एट द पोल्स पर मैक्सिमम होती है। मतलब पहले में क्या है, अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ लेके जाओगे तो चिपकाएंगे नहीं, एक दूसरे को कोशिश भी नहीं करेंगे, भगा देंगे एक दूसरे को। लेकिन जब आप नॉर्थ और एक का साउथ लेके जाओगे तुरंत अटैक करेंगे, चाहे इसका नॉर्थ लेके आओ इसका साउथ लेके आओ, तुरंत अटैक करेंगे। लेकिन अगर आप सेम पोल लेके आओगे तो रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को भगा देंगे। फिर सिंगल पोल कैन एग्जिस्ट, किसी भी मैग्नेट में एक पोल नहीं हो सकता है। कोई मैग्नेट एग्जिस्ट कर रहा है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों ही पोल होंगे, अदरवाइज वो मैग्नेट पॉसिबल नहीं। तीसरा बात कि मैग्नेटिक जो पोल्स लाइन होती है वो मैग्नेट के पोल्स पर बहुत ज्यादा होती है। चलिए इस पर आज यहीं पर चर्चा करते हैं। जब स्टार्ट करना था इसलिए स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इस पर ज्यादा गहन चर्चा हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और थैंक यू सो मच। आप सभी को इतना प्यार बनाने के लिए अपना और देखते रहिए और थैंक यू।